नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो जिंकम पिक्रिकम है। जिंकम पिक्रिकम को किन बीमारियों और किन लक्षणों में दिया जाता है, कैसे इसको लेना चाहिए, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दवाई ब्रेन फैग में दी जाती है, मानसिक थकावट में दी जाती है, सिर दर्द के लिए बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा कुछ और परेशानियों में भी ये दवाई दी जाती है। जैसे पेशेंट को नर्वस सिस्टम में अगर वीकनेस नज़र आ रही है, कमजोरी नज़र आ रही है, स्ट्रेस की शिकायत है, तो ऐसे केस में ये दवाई दी जाती है। इसके अलावा ये कुछ किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी दी जाती है। सबसे पहले हम इसके सिर दर्द के लक्षणों की बात करते हैं। ऐसी शिकायत जब पेशेंट को होती है कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है या अडल्ट्स बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर पेशेंट को स्ट्रेस के कारण सिर दर्द हो जाता है, मानसिक तनाव के कारण सिर दर्द हो जाता है, तो ऐसे केस में ये सीवियर हेडेक को ठीक करने में मददगार रहती है, जो स्ट्रेस के कारण या फिर मानसिक तनाव के कारण या मानसिक कोई काम कर लिया उसके बाद आती है। सिर दर्द जो होगा वो माथे पर होगा या सिर के पिछले हिस्से पर होगा। ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग की जिनके अंदर शिकायत है, मेंटल स्ट्रेस जिनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ऐसे में मानसिक थकावट हो या सिर दर्द की शिकायत हो, मानसिक वीकनेस की शिकायत हो, कमजोरी बहुत ज़्यादा आ गई है पेशेंट के अंदर, हमेशा थका हुआ महसूस करता है, तो ऐसे केस में ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। नर्वस सिस्टम की वीकनेस को भी ठीक करने में मददगार रहती है। पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस की शिकायत हो रही है, कन्वल्जन्स की शिकायत हो रही है, दौरे पड़ रहे हैं या फेस पर पैरालिसिस आ गया है आधे हिस्से में, तो ऐसे केस में भी दी जाती है। पुरुषों में ये दवाई सेक्सुअल डिसऑर्डर में दी जाती है, नाइटफॉल जैसी शिकायत में दी जाती है। अगर धात रोग की शिकायत है, स्पर्मेटोरिया की शिकायत है, रात में या स्टूल पास करते समय पेशेंट का वीर्य निकल जाता है, ऐसे में बहुत इफेक्टिव रहेगी। ये खासतौर पर पेनिस में होने वाले दर्द में भी दी जाती है। अगर पेशेंट को खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं या बॉल मूवमेंट बढ़ जाता है, यानी लूज मोशन की शिकायत या स्टूल पास करने की डिज़ायर पेशेंट के अंदर बढ़ जाती है, तब भी ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। पेट के लिए भी ये दवाई दी जाती है। किडनी में होने वाली परेशानियों में दी जाती है। कई बार किडनी में इन्फ्लामेशन आ जाती है, किडनी रीजन में पेन है, तो उसमें भी इफेक्टिव रहती है। ये दवाई स्पाइनल वीकनेस के लिए भी दी जाती है। रीढ़ की हड्डी में अगर पेशेंट को कमजोरी नजर आ रही है तो ऐसे केस में भी दी जाएगी। इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट में भी ये दवाई दी जाती है, इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट में भी ये दवाई दी जाती है। ना चाहते हुए भी शरीर में अगर मूवमेंट हो रही है, ऐसे मूवमेंट को ये दवाई कंट्रोल करती है। स्पैस्मोडिक पेन में भी इफेक्टिव रहती है। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है और ये सिम्टम्स आपको खास तौर पर गर्मी के मौसम में बढ़ रहे हैं या थंडरस्टॉर्म तूफान आने के आसपास बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आप होम्योपैथी दवाई डॉक्टर की निगरानी में ले सकते हैं। खुद से कोई भी दवाई न लें, सेल्फ मेडिकेशन न करें। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर आपकी केस टेकिंग करेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन सी मेडिसिन, कौन सी पोटेंसी आपको दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।